प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम के 4 कोर प्रिंसिपल्स है जिसे आपको एक एक करके फॉलो करना है ताकि आप इस अप्रोच को अच्छे से अप्लाई कर सको अपने बिजनेस में। जिसमें से पहला है यूज स्मॉलर प्लेट। 2006 में यूपीएस दुनिया की सबसे बड़ी पार्सल डिलीवरी सर्विस में से एक है। उन्होंने डिसाइड किया उन्हें अपनी कॉस्ट को कम करना चाहिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहिए ताकि प्रॉफिट बढ़े। तो इसके लिए उन्होंने इस सॉल्यूशंस ढूंढना चालू किए ना। बात ये थी ना, जब उन्होंने कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचना स्टार्ट किया तो उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सोल्यूशन मिला। सोल्यूशन क्या था पता है? उन्होंने अपने हजारों ड्राइवर्स को ये चीज बोल दी कि अब से जब भी आप गाड़ी चला रहे होंगे, अगर आपको लेफ्ट टर्न लेने का वक्त आएगा तो आप लेफ्ट टर्न मत लेना और राइट ही लेना। भले से आपको थोड़ा लंबा घूम के जाना पड़े, फिर भी राइट लेना ना। ये चीज कई सारे ड्राइवर्स को स्टूपिड लगी कि यार लेफ्ट टर्न क्यों लेने मना कर रहे हैं। बट बात ये थी ना कि यूपीएस वाले लोगों ने एक चीज नोटिस करी थी कि जो उनके जितने भी ड्राइवर्स होते थे वो जब लेफ्ट टर्न लेने जाते थे तो यूजुअली उन्हें ट्रैफिक लाइट ज्यादा मिलती थी, जिसकी वजह से उन्हें वहां पे वेट करना पड़ता था ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने का। और जब तक वो लोग वेट करते थे तब तक गाड़ी ऐसी खड़ी होती थी, इंजन चलता रहता था और फ्यूल वेस्ट होता रहता था। तो इस फ्यूल वेस्ट को बचाने के लिए उन्होंने ये सिंपल चीज ड्राइवर्स को करने बोली ना। आपको लगे कि यार क्या स्टूपिड चीज है, इससे क्या ही फर्क पड़ा होगा। बट आपको बता दूं, उनके इस छोटे से स्टेप लेने की वजह से क्या हुआ पता है? उन्होंने लगभग $6 मिलियन बचा लिए, क्योंकि गाड़ी लंबी चल रही थी तो फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही थी, बट गाड़ी रुकने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी कम हो रही थी। और ये बात सिर्फ एक गाड़ी के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी हजारों गाड़ियों के लिए थी जो डेली बेसिस पे काम कर रही थी। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप खाना खाने बैठो और आपकी जो प्लेट है वो बहुत बड़ी हो तो आपको लगता है कि आप ज्यादा खाना खाओगे? जितना जरूरी है उससे शायद ज्यादा खा लोगे। अगर आप हाँ बोल रहे हो तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब हमारे सामने ज्यादा खाना रखा जाता है तो ऑटोमेटिकली हम थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, बट वहीं कम खाना दिया जाता है तो हम कम खाते हैं, बट उसमें भी सेटिस्फाइड हो जाता है। और ये एक स्ट्रैटेजी है जो साइकोलॉजिकल लेवल पे यूज करी जाती है, और यही चीज कई बार लोग वेट लॉस के टाइम पे यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यही चीज आप बिजनेस पे भी यूज कर सकते हो, जैसा यूपीएस ने किया। जब आप अपने एक्सपेंसेस के प्लेट को छोटा करने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको नए रास्ते मिलने लग जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि कैसे आप कम खर्चा करके भी प्रॉफिट ले सकते हो, प्रॉफिट से अपना पेट भर सकते हो। जब आप अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, अगर आप पूरे रेवेन्यू को एक बड़ी प्लेट की तरह ट्रीट करोगे तो आपको टेम्पटेशन होगा कि सब खर्च कर दिया जाए। इसका रिजल्ट एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, प्रॉफिट कम होगा। लेकिन अगर आप जानबूझ के प्लेट को छोटा रखते हो, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिमिट कर देते हो, तो आप अपने बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंटली चला पाओगे। सेकंड, सर्व सीक्वेंशियली। जोस और जॉर्ज दो बेस्ट फ्रेंड थे जिन्होंने साथ मिलकर एक ऑटोमोटिव रिपेयर बिजनेस शुरू किया। पहले उन्होंने सोचा कि सब कुछ सॉर्टेड है। उनका मानना था कि ज्यादा सेल्स मतलब ज्यादा पैसे मिलेंगे और लोग ज्यादा अमीर बनेंगे। इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी नए सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट किए और अपनी टीम को भी एक्सपांड कर लिया। लेकिन हर नए सर्विस के साथ उन्होंने देखा कि उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नए टूल्स, ज्यादा स्टाफ और ज्यादा ओवरहेड्स लेना पड़ रहा है। तो 2 साल के अंदर उनका रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन उनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि मंथ के एंड तक उनके पास प्रॉफिट कुछ नहीं बचता था। तभी उन्होंने माइक की किताब द टॉयलेट पेपर एंटरप्रेन्योर पढ़ी और प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने का फैसला लिया। उन्होंने सर्व सीक्वेंशियली प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में अप्लाई किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब आप कोई खाना खाने जाओ, अगर आप स्टार्टिंग में हेल्दी सैलेड खा लो और हेल्दी चीजें ज्यादा खा लोगे और जो बाद में थोड़ा बहुत खराब भी खाओगे, तो उससे आपको इतना शुगर स्पाइक नहीं आएगा। ऐसे ही आप जब बिजनेस से पहले प्रॉफिट निकालना शुरू कर दोगे तो इससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ये चीज समझने के बाद उन्होंने एक प्रॉफिट अकाउंट खोला और हर सेल्स के छोटा सा पोर्शन, मतलब सिर्फ 5% उस अकाउंट में उन्होंने डालना चालू कर दिया और बाकी बचे पैसों से उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना चालू किया। ये छोटा सा चेंज बहुत पावरफुल साबित हुआ। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रॉफिट अकाउंट बढ़ने लगा। एक्सपेंसेस के लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे, इसलिए वो नेचुरली अपने बिजनेस को और एफिशिएंट बनाने लग गए। और धीरे धीरे उनका जो प्रॉफिट था वो 4 सालों के अंदर महीने के 7% से 20% तक बढ़ गया। ऐसे ही आप भी कुछ कर सकते हो। कई बार लोगों को लगता है उनके बिजनेस में इतना प्रॉफिट है ही नहीं, तब आप स्टार्ट स्मॉल स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हो। आप सिर्फ 1% प्रॉफिट भी निकालना स्टार्ट कर दो, लेकिन पहले प्रॉफिट निकालो और उसके बाद बाकी सारे एक्सपेंसेस की फिक्र करना। ये चीज आपको बिजनेस में बहुत एफिशिएंट बनाएगा। इसके साथ साथ थर्ड प्रिंसिपल याद रखना, जो है रिमूव टेम्पटेशन। लॉरा एक ग्रोइंग मार्केटिंग एजेंसी की ओनर थी और वो भी वैसे ही स्ट्रगल कर रही थी जैसे कि हर एंटरप्रेन्योर फेस कर रहा था। उनकी प्रॉब्लम ये थी ना कि वो थोड़ा प्रॉफिट पहले तो निकाल लेती थी, लेकिन इसे कुछ महीनों तक ही कर पाती थी। और इसके बाद जब भी कोई बड़ा बिल आ जाता, कोई नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का मन होता, तो वो उसे कर डालती, जिसकी वजह से प्रॉफिट अकाउंट वापस से लो हो जाता ना। इस चीज से लॉरा काफी फ्रस्ट्रेटेड थी। उन्हें पता चल गया था कि उन्हें अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट को टच ना करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। तभी उसने रिमूव टेम्पटेशन का प्रिंसिपल अपने बिजनेस में अप्लाई करना स्टार्ट किया। लॉरा ने अपने लिए एक नया प्रॉफिट अकाउंट बनाया और वो अकाउंट उन्होंने एक ऐसे बैंक में खोला जो उनके घर से 1 घंटा दूर था।
तो इस बैंक में उन्होंने कोई ऑनलाइन बैंकिंग ऑप्शन नहीं लिया, हर ट्रांजैक्शन में विड्रॉल फीस अलग से थी। पैसे का एक्सेस करना इतना इनकन्वीनियंट था कि उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था पैसे निकालने से पहले। ना इस वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे लॉरा का जो प्रॉफिट अकाउंट था ना वो ग्रो होने लगा। पैसे को दूर रखने की साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से उनमें डिसिप्लिन आ गया। जब भी कोई बिजनेस में इमरजेंसी आती तब भी वो एफिशिएंटली अपने खर्चों को मैनेज करती थी। और ऐसे ही कुछ आप भी कर सकते हो। अपने बिजनेस में जो भी टेम्पटेशन आते हैं उसके और आपके बीच में आपको एक बड़ा बैरियर क्रिएट करना चाहिए, जैसे लॉरा ने किया। इसके साथ साथ फोर्थ प्रिंसिपल भी अप्लाई करना बहुत जरूरी है, जो है एनफोर्स अ रिदम। अपने बिजनेस करियर के शुरुआती दिनों में माइक अपने बिल्स को काफी क्योटिक तरीके से हैंडल करते थे। वो बिल्स को तब तक पाइल अप होने देते थे जब तक सिचुएशन एकदम क्रिटिकल नहीं हो जाती। ये तरीका बहुत स्ट्रेसफुल होता था क्योंकि उन्हें कभी अच्छे से पता ही नहीं चल पाता था कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, कैसे जा रहा है। उनके वेंडर्स बार बार कॉल करके पेमेंट की डिमांड करते। माइक को ऐसा लगता था कि पूरे महीने भर उन्हें बस पैसे देने ही पड़ते हैं। ये सब चीज़ से माइक परेशान थे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो 10/25 का रिदम अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिकली उन्होंने क्या किया कि हर बिल पर फौरन रिएक्ट करने के बजाय या कुछ टाइम बाद रिएक्ट करने के बजाय उन्होंने 2 डेट्स डिसाइड करी, 10th और 25th। उन्होंने डिसाइड किया कि इन 2 दिनों को वो सारे बिल्स पे करेंगे, अपने फंड्स अलोकेट करेंगे और इसी टाइम पे वो अपने इनकम अकाउंट से पैसे निकालकर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओनर्स कंपनसेशन, टैक्सेस, प्रॉफिट अकाउंट, यहाँ हर जगह पे वो उसे ट्रांसफर करेंगे। ये फिक्स्ड रिदम बनाने की वजह से उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आने लग गया कि एक्चुअल में उनके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कब जा रहा है। उनके वेंडर्स को भी बराबर टाइम पे पैसे मिलने लग गए, तो वो भी खुश और माइक भी खुश। ये 4 की प्रिंसिपल्स है प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच के, जो आपको समझना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अब हम आते हैं कि कैसे आप इन चारों प्रिंसिपल्स को लेके कैसे आप सिर्फ 6 स्टेप्स में प्रॉफिट फर्स्ट अप्रोच को अपने बिजनेस में बेस्ट तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए हम एक बिजनेसमैन का एग्जांपल लेंगे, अमित। अमित का इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप का बिजनेस था। शुरुआत में उसने एक लॉयल कस्टमर बेस बना लिया था, बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि सेल्स बढ़ने के बावजूद भी उसके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा रहते नहीं है। हर महीने इनकम आती थी लेकिन एक्सपेंसेस में ही चली जाती थी, रेंट, एम्प्लॉय, इन्वेंट्री और काफी सारी चीजें। बेसिकली एक क्लासिक एंटरप्रेन्योर ट्रैप में वो फंसे हुए थे। उसी वक्त अमित ने प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ा और उसे ऐसे 6 स्टेप्स में अपने बिजनेस में फॉलो करना चालू किया, जिसने उसके बिजनेस को 10x ग्रो कर दिया बहुत ही कम टाइम में। क्या थे वो 6 स्टेप्स जो उसने लिए? पहला स्टेप था क्रिएट 5 चेकिंग अकाउंट्स। अमित ने एक बैंक सिलेक्ट किया और वहां पे 5 नए अकाउंट्स खोले। हर अकाउंट को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए असाइन करा, जिसमें से फर्स्ट था इनकम। ये अकाउंट उसके शॉप्स के सेल रेवेन्यू को होल्ड करता था। सेकंड अकाउंट था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसे ओपेक्स बोलते हैं। ये अकाउंट डे टू डे बिजनेस खर्चों के लिए, जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज और स्टाफ वेजेस के लिए था। थर्ड अकाउंट था ओनर्स कंपनसेशन। अमित को पता था कि उसे अपने लिए रेगुलर पे लेना होगा, वरना वो जिंदगी भर अपने बिजनेस का गुलाम बनकर रह जाएगा। इसलिए उसने पर्सनल पे चेक के लिए एक अलग अकाउंट बनाया। फिर था टैक्सेस। अमित जानता था कि टैक्स बिल को टाइमली पे करना कितना क्रूशियल है। और लास्ट प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट उसने खोला अपने ग्रोथ और बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो था प्रॉफिट अकाउंट। तो ये चीज करने की वजह से क्या हुआ कि पहली बार लाइफ में अमित को अपने सारे फाइनेंसेस क्लियरली दिखने लग गए। ने लिया स्टेप नंबर 2, फाइंड योर अलोकेशन परसेंटेज। वो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ बैठा, अपने करंट एक्सपेंसेस को उसने एनालाइज करना स्टार्ट किया। उसने देखा कि उसकी ऑलमोस्ट सारी इनकम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में चली जा रही है और प्रॉफिट के लिए कुछ भी नहीं बचता। तब उसने प्रॉफिट फर्स्ट सिस्टम को यूज करना स्टार्ट किया। इनिशियली परसेंटेज 0 पे था, तब उसने डिसाइड किया कि वो एटलीस्ट 1% प्रॉफिट लेना स्टार्ट करेगा, मतलब स्टार्ट स्मॉल वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। ओनर्स कंपनसेशन में उसने 20% रखा, टैक्सेस के लिए 15% थे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो था वो 64% था। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने स्टार्ट करी, बेसिकली प्रॉफिट साइड निकालना उसने स्टार्ट किया और ये छोटा सा शिफ्ट उसके लिए बहुत गेम चेंजिंग साबित हुआ। इसके बाद उसने लिया स्टेप नंबर 3, जो था एस्टैब्लिश टारगेट एलोकेशन परसेंटेज, टैप्स। अमित को पता था कि ये इनिशियल परसेंटेज सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उसका गोल तो ये था कि धीरे धीरे वो प्रॉफिट को बढ़ाए और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करे। जैसे जैसे उसने बिजनेस को एफिशिएंट बनाने लगा, उसने अपने लिए फ्यूचर के लिए टारगेट एलोकेशन परसेंटेज सेट किया। उसका टारगेट ये था वो 1 साल में प्रॉफिट को 5% तक लेके आएगा। ओनर कंपनसेशन को भी वो 30% पे करेगा, टैक्सेस तो 15% ही रहेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को 50% पे लेके आएगा। ये उसका आइडियल गोल था जो उसने सेट कर दिया। फिर वो आया स्टेप नंबर 4 पे, अलोकेट फंड्स ट्वाइस अ मंथ। अमित ने सिर्फ एक स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल रूटीन को अडॉप्ट किया। हर महीने उसने 1st और 5th तारीख को चुना, जहां पे वो अपने इनकम अकाउंट को अच्छे से मैनेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब उसके शॉप में 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट होगा तो इन तारीख को अपने फंड्स को अलोकेट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो उसमें से 1% मतलब 1000 वो प्रॉफिट के अकाउंट में डाल देगा।
ओनर्स कंपनसेशन मतलब खुद अपने लिए 20,000 रखेगा, फिर बाकी टैक्सेस वाले अकाउंट में डालेगा 15% और 64% वो डालेगा ऑपरेशनल एक्सपेंस पे। ये चीज करने के बाद अमित ने देखा कि उसका फोकस और उसका दिमाग उसको अलग अलग आइडियाज, अलग अलग चीजें बता रहा है कि कैसे वो अपने ओपेक्स को कम कर सकता है, जो पहले कभी नहीं हो रही थी, और ये चीज उसको सरप्राइजिंग लगने लगी। इसके बाद उसने स्टेप नंबर 5 किया था, जो इंक्रीज प्रॉफिट ग्रेजुअली। जैसे ही कुछ महीने बीते अमित एफिशिएंट होने लग गया। उसने नए नए तरीके ढूंढे, खुद से और दूसरे बिजनेस ओनर से सीख के। उसने सप्लायर से बेटर रेट्स नेगोशिएट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे अप्लायंसेस ज्यादा बेचना स्टार्ट किया जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, और ऐसे ही धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करने लग गया। जहां पहले वो प्रॉफिट से 1% लेता था, उसने उसे बढ़ा के उसने 8 महीने में ही उस परसेंटेज को 4% पे ला दिया। फिर उसने लिया स्टेप नंबर 6, मूव प्रॉफिट्स टू अ सेपरेट बैंक। क्योंकि उसके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे थे, टेम्पटेशन बढ़ सकता था, सेविंग अकाउंट सेम था, इसलिए उसने लास्ट एक ड्रास्टिक स्टेप लिया अपने टेम्पटेशन से बचने के लिए। उसने एक अलग ही बैंक के अकाउंट में सेविंग अकाउंट खोला, जिसमें वो रेगुलरली अपने प्रॉफिट्स को उसने डालना स्टार्ट कर दिया। पर्पसली उसने ऐसे बैंक में डाला जिसकी ऑनलाइन फैसिलिटीज खराब थी या फिर चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, जिससे उसके जो टेम्पटेशन है कि यार प्रॉफिट में से निकाल लेता हूँ खर्चे के लिए, वो कम हो। एंड गेस व्हाट, यही एक फॉर्मूला यूज करने के बजाय जिसका कोड था सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्सपेंस। ये एक सिंपल न्यू फॉर्मूला को इन 6 स्टेप्स में उसने अप्लाई करा, जिसकी वजह से ही उसने अपने एक छोटे से बिजनेस को एक फ्रेंचाइज में कन्वर्ट कर दिया और 300 से भी ज्यादा आउटलेट्स उसने खोल दिए इंडिया भर में। देखो दोस्तों, प्रॉफिट फर्स्ट का जो अप्रोच है वो काफी सिंपल है, बट जितनी सिंपल ये चीज है उतनी ज्यादा ये चीज पावरफुल है आपके बिजनेस के लिए। आप इन्हें अपने बिजनेस में अप्लाई करना स्टार्ट करो। ये थी प्रॉफिट फर्स्ट की समरी बाय सीकेन। आप कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन से बिजनेस बुक की समरी आप ऐसे ही देखना चाहोगे।